आपके वास्ते तालियों से, शोर से, वो ऐसे नहीं आने वाले। वो कोई और नहीं है, यूसीडी का लेवल है उनके, और उनका नाम है मिस्टर बीसी राजपूत जी, जो आपके बीच में बहुत जल्दी बता रहे हैं। शोर चाहिए, ऐसे नहीं आने वाले। ये हॉल से बाहर तक आवाज आनी चाहिए, सीटी बजा सकते हैं। वो अपनी अपनी जगह ले लें, और बीच की जो चेयरें खाली पड़ी हैं दोस्तों, आप उनमें आके बैठ सकते हैं, कोई सीट रिजर्व नहीं है। हाँ, जल्दी से सेटल हो जाए सभी लीडर। आज का समय हमारा नहीं है, आज सर का है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो सर के मान सम्मान के लिए मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा जितने भी हमारे बीच में डायमंड डायरेक्टर्स हैं, प्लीज़ सर के मान सम्मान के लिए स्टेज की तरफ तेजी से आ जाए। डायमंड एंड अवार्ड स्टेज पे आ जाए सर के सम्मान के लिए। और कैमरा मैन तैयार। तो दोस्तों माइक दे दिया जाए क्या? एक बार जोरदार तालियां दिखना चाहिए कि आगरा के अंदर है, जोरदार तालियां। दोस्तों वैसे तो सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज इंडिया लेवल के लोग आज सर को जानते हैं, पर आज आपको एक ऐसे यंग लीडर को सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने इतनी कम एज के अंदर भी बड़े लेवल को अचीव, इनकी स्टोरियाँ सुना के बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। और आज इन्हीं का सर का समय है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, जोरदार वाली जोरदार तालियां, जोरदार। गुड मॉर्निंग। नाम तो मेरा बता ही दिया आपको, नाम बीसी राजपूत बताया ना। उम्र मैं बता देता हूँ 70 साल। नाम
जो है वो है। हाथ इसके पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से। घर छोड़ के दिल्ली आया था 40 साल पहले। 3 तरह के आदमी घर छोड़ते हैं। एक तो वो जिनकी नौकरी लगती है, सरकारी या प्राइवेट जो भी है, वो घर छोड़ के जाता है। दूसरा जिसके पास पैसा होता है वो व्यापार करने के लिए घर छोड़ता है। तीसरा आदमी वो घर छोड़ता है जिसके घर में रोज लड़ाई होती है। और लड़ाई होती है पैसे की। जब पैसा नहीं होता तो लड़ाई होती है तो फिर आदमी क्या करता है, घर छोड़ के कुछ करने के लिए जाता है। तो उनमें से मेरा नाम है। मैं 40 साल पहले दिल्ली गया। कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई कितनी थी, नौकरी कर ही नहीं सकता था क्योंकि 5 क्लास पढ़ा हुआ। नौकरी मिलेगी कहीं? मिलेगी तो कैसे मिलेगी? उसी तरह की नौकरी की। ऐसी नौकरी कब छूट जाए पता नहीं, लेकिन ऐसी नौकरी छूटती है तो मिल भी जल्दी जाती है। एक बात मैं बताऊं, ज्यादा पढ़े लिखे जो साथी होते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो डिग्री होल्डर है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो वकील है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो डॉक्टर है उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं ना, वो वकालत नहीं कर सकते, और जो वकील होते हैं वो डॉक्टरी नहीं कर सकते। यस या नो? क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट है, लॉ लगी हुई है। वकालत करेंगे तो वकालत कर सकते, डॉक्टर हैं वो डॉक्टरी कर सकते। और भी बहुत सारे तरह के सर्टिफिकेट होते हैं जो ट्रेनिंग शुदा होते हैं। उनको जिस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है वो उसी काम को कर सकते हैं जिसका उनके पास सर्टिफिकेट है। यस या नो? यस। और मेरे जैसे के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ करने का मतलब उसको पैसे चाहिए, कुछ भी करवाओ। डॉक्टर भी पैसे के लिए काम करते हैं, वकील साहब भी पैसे के लिए काम करते हैं। जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो भी पैसे के लिए काम करता है, लेकिन उसके पास डिग्री न होने के कारण वो हर काम करने में सक्षम है। कुछ भी करवा लो, पैसे चाहिए। इस टाइप के मैंने 25 से 30 काम किए अपनी जिंदगी में। काम बदलने की आदत पड़ गई। जहाँ काम करता था तय हो जाता था भाई इतने पैसे मिलेंगे, मालिक वहाँ पैसे कम देता था तो छोड़ के दूसरा काम। जहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी, घर जाना है इमरजेंसी में, पिताजी की तबीयत खराब है, छुट्टी नहीं मिलती थी, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ नहीं दी, छुट्टी मिली नहीं, घर चले गए, लौट के आए तो वहाँ कोई दूसरा आदमी काम अपने। इस टाइप से मैंने 40 साल दिल्ली में रहा और 25 तरह के काम किए। काम बदलने की आदत पड़ गई थी। नया काम ढूंढना और पुराना काम छोड़ना, ये ऐसी आदत पड़ गई कि काम जब मर्जी आप छोड़ दो किसी को। वेस्टीज का सिस्टम मेरे सामने आया तो मैंने कहा ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। बताया गया इसमें, और तो मैं बोलना सीखा स्प्रोलुना कैप्सूल। मैं कहता था पुदीना का कैप्सूल। जब मेरे को बताया गया ये कैप्सूल है, ये काम करना है, ऐसे करना है, मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है। तो जो जिन्होंने मेरा नाम लिखवाया था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उन्होंने कहा एक बार करके तो देख लो कि ये मेरी बात समझ में आ गई। बोले इसमें पैसे थोड़ी लगते हैं, दस्तखत कर दो और फिर काम करना शुरू करो, चल जाए तो ठीक है। तो मैंने भी सोचा यार 25 तरह के तो काम बदल दिए, इसे भी करके देख लेते हैं एक बार।
25 चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 25 पहले बदल रखे, नहीं चला ये बदल के कुछ और कर लेंगे। ये सोच के मैंने काम शुरू किया। आगे चल के मैं दिखाना चाहूंगा उन्नीस सौ 81, 40 साल हो गए लगभग। इन्होंने मेरा नाम लिखा था, ये सेकंड नंबर पे लेफ्ट, राइट से सेकंड नंबर पे है, जिनका नाम है आर.के. गिरी। इन्होंने मेरे को रोड के किनारे पटरी पे चाय की दुकान होती है, ईंट पे बैठ के चाय पीते, ईंट पे बैठ के इन्होंने चाय पिलाई और मेरा फार्म भरा। और ये सोच के मैंने फार्म भर दिया, करके देख लेते हैं, ये पीछे पड़ गए, जानने वाले हैं, करके देख लेते हैं, पैसे लगते नहीं, चलो साइन कर दिया। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और जितने ये साथी हैं, ये सारे मिलके एक नंबर पे काम करते हैं। इनका सबका एक ज्वाइनिंग है, अपना अपना पैसा बांट लेते हैं। ये तो चल नहीं रहा जी मेरे दिन। ठीक, वही पे चलेगा। 31 मार्च 2012 को 61 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन किया था। हर महीने काम करते हैं 1 से 30 तारीख तक, तो अगले महीने 10 तारीख को हमारा पे आउट बनता है। 31 मार्च को तो मैंने सामान लिया था, मेरे 22 रुपये आए थे। अप्रैल में काम करेंगे तो मई में पेमेंट आएगा। मई में मैं बना था सिल्वर डायरेक्टर। एक महीने में जब काम शुरू किया मैंने अप्रैल में, तो मई में जो रिजल्ट निकला था वो सिल्वर डायरेक्टर का निकला था, डायरेक्टर में बना ही नहीं। और इस टाइप की जो मीटिंग हो रही है ना, ऐसी दिल्ली में पहली मीटिंग हुई थी, वहाँ सबको बुलाया गया, आपको भी बुलाया जाएगा। जब यहाँ खड़े होंगे ना तो बीच में बुलाया जाता, जितने डायरेक्टर है स्टेज पे आ जाओ। मैं दौड़ के स्टेज पर चढ़ गया, क्योंकि मेरे को बताया था ज्वाइन करने के टाइम पे डायरेक्टर बनते हैं, और मैं चढ़ गया डायरेक्टर। अब ये जो ज्वाइन करने वाले थे मेरे को पकड़ के नीचे खींच रहे, नहीं तुम तो सिल्वर हो। मैंने कहा मेरे को डायरेक्टर क्यों नहीं बनाया, झूठ बोल रहे हो तुम सारे के साथ। मेरे को पता ही नहीं कि डायरेक्टर बड़ा होता है कि सिल्वर बड़ा होता है, पता है नहीं। तो 3-4 जो बड़े बड़े लीडर थे उनके पास लेके गए, बोले कि डायरेक्टर से सिल्वर डायरेक्टर बड़ा होता है, इन्हें समझाओ। तब मेरी समझ में आया। फिर कहने लगे, मैंने पूछा और क्या होता है इसमें, जब उन्होंने बताया इसमें कार मिलती है। कार कैसे मिलती है, बोले जो एक डायरेक्टर बनाया है ऐसे 2 डायरेक्टर और बना दो, कार मिल जाएगी। ये तो बन जाएगा। ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैं 1 महीने में सिल्वर डायरेक्टर कैसे बना, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। याद करके पूछ लेना कोई सा भी।
जब मैं डायरेक्टर बना था उस टाइम 15 तरह के आइटम थे, आज तो 300 से भी ज़्यादा है। दिल्ली में रहता था, हाथरस में आया, सरपंच फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। दादाजी हमारे पंच थे 11 गांव। तो वहां मैंने आके काम किया था और 1 महीने में सिल्वर डायरेक्टर का काम कर दिया था। बात बताऊंगा कैसे किया। मई में बना था सिल्वर डायरेक्टर, अप्रैल 2013 में स्टार डायरेक्टर और साथ में 87,000 की इनकम, और यहाँ मेरे को मिल गई थी कार। जिसने 25 तरह के काम लेबर टाइप के कर रखे हो, उसके दिमाग में कभी होगा कि कार आएगी, और आ जाएगी तो क्या होगा। चलाना सीख रहे थे, किसी ने बताया इसका कागज बनता है चलाने का, लाइसेंस बनवा लो तब चलाना। गए जी लाइसेंस वाले दफ्तर में लाइन में लगे, नंबर आया, क्या चाहिए, लाइसेंस। तुमको नहीं मिलेगा, क्यों, उम्र ज्यादा होगी। मैंने कहा अपने साहब से बात करवा दी। वो अंदर लेके गया साहब के पास, बोले एक बुड्ढा लाइसेंस मांगने आया, 61 साल का है। साहब तो साहब होता है, चौड़ा होकर बैठा, मेरे से बोला पहले से नहीं आ सकते कार का लाइसेंस बनवाने, उम्र निकल गई तब आयो। गुस्से में, मैं भी कम नहीं था, मैं भी राजपूत। मैंने कहा पहले से कार कम मिली थी, कार अब मिली है तभी तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले जी सरकारी नियम के हिसाब से हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते। मैंने कहा ये बोलो, ये कैसे कह सकते हो कि तुम अब क्यों आए हो, पहले से क्यों नहीं आए। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक गाड़ी मिलती है, 2 साल बाद दूसरी गाड़ी मिलती है, 4 साल बाद तीसरी गाड़ी मिलती है, हर 2-2.5 साल के बाद में कार मिलती है। कार चलाना नहीं जानता, 5 कार मिली है मेरे को, 5 कार। और एक कार तो 4 चूड़ी वाली है। एक हफ्ते पहले एक कार और खरीदी है जो बहुत लंबी है, नाम तो नहीं जानता क्या है। वो बेटे का बेटा मेरा नाती, वो कह रहा था बाबा स्कूल जाते हैं तो वो जो कार में ले जाता है अंकल, वो एसी नहीं चलाता, गर्मी लगती है। मैं क्या करूं, मेरे को कार ले दो स्कूल जाने के लिए। एक हफ्ते पहले उसके लिए कार दिया लगा, फोर्ड कंपनी के लिए। ये सब वेस्टेज की देन है। तेईस महीने में ग्राउंड डायरेक्टर का लेवल लिया। अक्टूबर 2017 यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर, हाईएस्ट एक महीने की इनकम 4,97,000 रुपये। जब ज्वाइन किया था तो मैंने अपने अपलीडर हैं उनको बताया था 5,000 रुपये चाहिए एक महीने में। 5,000 रुपये का काम क्या करना पड़ेगा जो मेरे को 5,000 रुपये मिल जाए। तो उन्होंने समझाया, अब तो 5,500 पॉइंट होते हैं, पहले 10,000 पॉइंट होते थे हमारे टाइम, सामान भी नहीं होता था। एक महीने में अब 4500 पॉइंट पे डायरेक्टर बनते हैं, हमारे टाइम में 7500 पॉइंट पे।
तो अब लीडर समझाने लगे ये पीवी है, ये बीवी है, ये इतना काम करो। मैंने कहा पीवी बीवी तो मेरी समझ में नहीं आया और आज तक भी नहीं समझ में आया। मेरे को ये बताओ काम क्या करना पड़ेगा, कितने का सामान बिकवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जुड़ते जुड़ते 3-4 महीने में 3-3.5 लाख का सामान बिकोगे तो तुमको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, डायरेक्टर बनोगे तब। 3-4 महीने में? मेरे को तो हर महीने चाहिए। तो उन्होंने बताया 7,500 पॉइंट का काम कर दो। मैंने कहा ये भी समझ में नहीं आया। माल कितने का बिकवाना है वो बताओ। तो पहले 3 लाख का माल बिकवा दोगे तो डायरेक्टर बन जाओगे, 5,000 रुपये मिल जाएगा। मैंने कहा ये समझ में आया। मैंने लोगों को जाकर समझाया। 8 किलोमीटर दूर दुकान थी जहाँ मैं रहता हूँ, हेड ऑफिस ओखला में। मैंने अपने पड़ोसियों को कहा, मैंने कहा ओखला में एक ऐसी दुकान है जहाँ सामान खरीदते हैं तो कमीशन मिलता है। क्या क्या सामान है? जब चाय की पत्ती थी, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, शैम्पू और एग्री 82 किसानों। बाकी कैप्सूल थे। कैप्सूल पर मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। तो पड़ोसी कहने लगा उधार मिलता है क्या वहाँ? वो तो महीने पे हिसाब करते। मैं क्या बोलूँगा? 3-4 दिन तक लोगों से बात करता रहा। मैंने कहा 3 लाख का सामान कैसे बिकेगा, लोग तो उधार मांग रहे हैं। वहाँ उधार मिलता नहीं। मैं बैठ गया चुपचाप, मेरे बस का नहीं। तो कहते अच्छा आप में से 70 साल के कौन है, एक बार हाथ खड़ा कर। है कोई? आज खड़े होके देखना कोई हाथ खड़ा किया। कोई है नहीं, कोई मुठ कोई खड़ा कर दो भाई। चलो कोई बात नहीं। आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो। आप जितने बैठे हो ना मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो। 5 क्लास से कोई कम पढ़ा लिखा है वो हाथ खड़ा करो। 5 क्लास से कम। थैंक यू। आप सारे के सारे मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो और सब मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हो और सब मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो, मेरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। 70 साल में मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हो। यस या नो? मैं तो 2 घंटे अगर कार में बैठ जाता हूँ ना तो कमर में दर्द होता है। तो मैं मेहनत क्या करूँगा? आप सब लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो और सिस्टम को भी समझते हो। लेकिन इस सबसे ज़्यादा एक गुण मेरे में आप सबसे ज़्यादा है। अब मेरे से पूछो क्या? मैंने तुम सबसे ज़्यादा दिन देख रखे। तो मेरे को अपने जिंदगी का तजुर्बा आप सबसे ज्यादा है। कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी कार कैसे देती है, ये सब अलग बात है। लेकिन काम कितना करके क्या अचीवमेंट मिलता है वो मैं जानता हूँ। मैं 1 महीने में सिल्वर डायरेक्टर बना, अपने गांव में पहुंचा। उस टाइम 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जनधन खाते खुले थे फ्री में, 0 बैलेंस में जनधन खाते खुले थे और सबको गैस का कनेक्शन मिला हुआ था। गैस का कनेक्शन मिल रहा था और सबको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हुई थी। यस या नो? अब आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन उस टाइम तो आ रही थी। मेरा दिमाग घूम गया। हाथरस में प्रेस्टीज का एक छोटा सा सेंटर खुला हुआ था उस टाइम जब मैंने ज्वाइन। गाँव में गया, सरपंच जी से 10-20 लोग बुलवाए। मैंने कहा भाई जनधन खाता किसका नहीं खुला है? बोले सबका खुल गया। गैस का कनेक्शन किसको नहीं मिला है? बोले सबको मिल गया। बोले सब्सिडी किसको नहीं आ रही? बोले सबको आ रही है। मैंने कहा ऐसी एक सरकार ने दुकान खोली है जिसका नाम है वेस्टी और वहाँ
वहाँ सबको सामान नहीं मिलता। मैं आया हूँ दिल्ली से, मैं सबको ऐसा नंबर दूंगा एक फ्री में, जैसे गैस के कनेक्शन का एक नंबर मिलता है, जब वो गैस खत्म हो जाती है तो बुक करते हैं। इंडिया में एक आदमी को एक नंबर मिलता है, वही एक नंबर हर आदमी को मैं दूंगा। वेस्टीज के नाम से सरकार की दुकान है, वहाँ से चाय की पत्ती, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, शैम्पू और किसानों के लिए खाद, ये सामान लोगे तो तुम्हारे बैंक में सब्सिडी आएगी। और वो सब्सिडी को देने के लिए सरकार ने जीरो बैलेंस में ये सारे खाते खुलवाए हैं। जिन लोगों ने मेरी बात भी नहीं सुनी थी ना, मैंने सबको बोला कि भाई अपना अपना वोटर कार्ड और जो जनधन खाते की किताब है उसकी फोटो कॉपी लाके मेरे को दो। मैं तुम्हारे को सबको एक नंबर दूंगा फ्री में, उस नंबर से जाके दुकान पर जाना, आपका पक्का बिल आपके नाम से मिलेगा। इतना कहते ही 100 से ज्यादा लोगों के जनधन खाते की किताब और वोटर आई कार्ड मेरे पास आ गए। सबको मैंने फार्म भर के भेज दिया। 15 दिन में 3 लाख का सामान बिक गया। अब लीडर को बताया, बोले तुमने जो बताया था 3 लाख का वो तो बिक गया, और भी करना है क्या? बोले हाँ और भी करो, डायरेक्टर का काम करना है। उन्होंने दूसरी लाइन खोल के मेरे 50-60 हजार का सामान और दिखवा दिया, क्यों? सब्सिडी था ना अपने पास। ये उम्र ज्यादा होने का खेल है। कंपनी को क्या चाहिए? अपना स्ट्रो लूना बेचो, चाहे खाद बेचो, उसको दो। कितने का सामान बिक रहा है, कितने का सामान का बिल कट जाए, तुम्हारा अचीवमेंट तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने कर दिया। इस टाइप से मैंने काम शुरू किया। महीने में 3 डायरेक्टर और बनाई, स्टार बन गया। स्टार बनने का कहानी मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ जी का नाम सुना तुमने? वो हमारे अपलाइन में है और हमारे गुरु। उन्होंने क्या काम किया, दिल्ली में दूसरे महीने जब ज्वाइन किया था ना मैंने, तो उन्होंने अनाउंस किया, भाई फला डेट को सब लोग आएंगे कोट पैंट टाई पहन के, और ये सिखाया जाएगा TTT, ट्रेनर बोलते हैं, खड़े होके बोलना सिखाना, वो सिखाया जाएगा। तो वहाँ सबको आना है। सीखने में मैं पीछे नहीं रहता। कोट पैंट टाई तो मेरे पास था नहीं, नया नया ज्वाइन किया था। टाई ले ली लेकिन बांधना नहीं आता, अभी भी नहीं आता, ऐसे उतार के रख देता हूँ। सच्चाई तो है ये। 50 आदमी आए, ऐसे बैठे थे हॉल में, 50 चेयर थी, हेड ऑफिस की बात है। लगा दिया CNT, पहली CNT थी, स्ट्रोलूना लिखा हुआ था। 50 आदमी आए, मेरा काम अपना दिमाग चलता था, सबसे आगे बैठ गया। जो सबसे आगे बैठ गया, सिद्धार्थ जी ने लगाया स्ट्रोलूना का स्लाइड और मेरा नाम ले दिया, DC राजपूत जी आके खड़े होकर समझाओ। मैं वहाँ गया, मैंने कहा सर ये अंग्रेजी में लिख रहा है, हिंदी बता दो। बोले बैठ जाओ। मैं जाके बैठ गया। एक एक करके सबको बुलाया, किसी ने अच्छा समझाया, किसी ने मेरी तरह समझाया, किसी ने कैसा भी समझाया, लेकिन 50 आदमियों ने। फिर उन्होंने एक हफ्ते बोले फलाने दिन आएंगे, सब लोग पढ़ लिख के आएंगे, सीख के आएंगे, और बिना कोट के कोई नहीं आएगा। कोट पैंट टाई के बिना कोई नहीं आएगा। जब तक मैंने भी अपना कर लिया कोट पैंट टाई का प्रबंध, लेकिन घर से चला ये सोच के चला कि आज सबसे आगे नहीं बैठूंगा, आज सबसे पीछे बैठूंगा। आगे से जो पूछते जाएंगे मेरे पास नंबर आएगा, तब तक मैं जो कुछ बोलेंगे ऐसे ही मैं कुछ सीख जाऊंगा और मैं भी कुछ बता दूंगा। दूसरे दिन जब सब लोगों को बुलाया था, उस दिन
50 की जगह 25 लोग आए, 25 नहीं आए। मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया। सिद्धार्थ जी ने लगाई स्लाइड स्क्रॉल बना की और मेरा नाम ले दिया सबसे पीछे। बोले डीसी राजपूत जी आके समझाएंगे। मैं अपने आराम से बैठा था, मेरा नंबर तो बाद में आएगा। टाई भी टेढ़ी हो गई, वहां तक आया तो बेल्ट भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बाल तो थे ही नहीं। बालों के लिए बोला था अपने बाल सही करके आना, लेकिन सब तितर हो गया। आदमी मैंने कहा जी हिंदी बता दो, अंग्रेजी में लिखा है, वो बैठ जाओ। तो जाके पीछे बैठ गया। एक एक करके सबको गया, कुछ मेरी तरह बोले, कुछ ढंग से भी बोले, कुछ समझदार भी थे। फिर उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद इस डेट को आना, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा बोलने का, जिनको CNT मिलती है। और अब की बात सब लोग समझ के आएंगे और अपना ड्रेस से फिट होके आएंगे। तीसरी बार जब मैं अपने घर से चला तो ये सोच के चला कि न मैं आगे बैठूंगा न पीछे बैठूंगा, अपनी बार बीच में बैठूंगा। आके देखा हॉल में टाइम हो गया 12 आदमी, 11 अंदर बैठे, 12वां में 50, 25, आज कितने रह गए, कितने गए, 38 गए। मैं अपने आप को धन्यवाद दे रहा कि मेरा नाम भागने वालों में नहीं है, मेरा नाम सीखने वालों में। ये मैं बता रहा हूँ, आप भी सीखने के लिए पीछे ना। मैं बीच में बैठ गया, सिद्धार्थ जी ने लगाई स्लाइड तो भी मेरा इनाम ले दिया, आ जाओ जी डीसी राज। मैं अब मैं क्या बोलूं, अंदर अंदर से गुस्सा आएगा ना, सिद्धार्थ जी पे अंदर अंदर गुस्सा आ गया। अब कह तो नहीं सकता, लेकिन गुस्से में मैं आ गया। टाई ठीक बांध के आया था, वो भी टेढ़ी हो गई, टाई के नंबर काट लिए। बेल्ट भी उनको नजर आ रही थी कैसी बनी हुई है, उसके भी नंबर काट लिए। जूते धूल में जूते हो गए तो पॉलिश के नंबर काट लिए। चलो कोई बात नहीं, 12 आदमियों को बुलाया गया, सबको सिखाया गया, सबसे पूछा गया। नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन, नंबर 2 सेकंड डिवीजन, नंबर 3 थर्ड डिवीजन, 3 आदमियों के नाम। ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और टोटल आदमी कितने थे? सबसे डीसी राजपूत का नाम सबसे नीचे, 12 नंबर सबसे नीचे। अब बताओ मेरी फर्स्ट डिवीजन वालों को बुला के फूल माला पहनाई, गुलदस्ता दिया, तालियां बजी। सेकंड डिवीजन वाले को और थर्ड डिवीजन वाले को, तीनों को गुलदस्ता दिया और तालियां बजी। वो तीनों बहुत खुश थे। फर्स्ट डिवीजन वाला सबसे ज्यादा खुश था। अब मैं कितना खुश था आप कोई बताएंगे? जी नहीं कर रहा था। एक तो था फेलियर, और मैं तो फेलियर का भी फेलियर। 12 नाम क्यों? सारे नंबर काट दिए, बोला मेरे से नहीं गया, ड्रेस मेरा ठीक नहीं, टाई मेरी ठीक नहीं, सब कुछ गड़बड़। मैं सबसे फेलियर का भी फेलियर, ऐसा ही है ना। लेकिन एक बार बताऊं, जितने फर्स्ट डिवीजन वाला खुश था ना, उससे ज्यादा मैं खुश था। जो फर्स्ट डिवीजन वाला जितना खुश था ना, उससे ज्यादा मैं खुश था। सेकंड डिवीजन वाले से भी ज्यादा मैं खुश था, थर्ड डिवीजन वाले से भी ज्यादा मैं खुश था। और जो ऊपर 11 नंबर थे ना, वो सारे के सारे जितने खुश थे ना, उन सबसे ज्यादा मैं खुश था। अब पूछो मेरे से क्यों? वो सारे के सारे मेरी डाउन लाइन में थे। अब बताओ कौन खुश होगा? अरे घर का बुढ़ा आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, उसने कुनबा इतना बड़ा बना दिया, पढ़ाई लिखाई करके अफसर बना दिए, वो अगर फेल हो गया तो बच्चे तो पास हो रहे, तो खुश कौन होगा? खुश कौन होगा? पड़ोसी थोड़ी खुश होगा, जिसके बच्चे वो खुश होगा।
सारे के सारे मेरे डाउनलाइन में थे तो खुश कौन होगा? मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और अब तो मोबाइल पे देखते हैं कि हमारा लेवल क्या हो गया। पहले वहां काउंटर पे जाके पूछते थे कि हमारा लेवल क्या हो गया। ऊपर जितने थे ना सब काउंटर पे पूछते थे, लास्ट डेट थी, हमारा लेवल क्या हो गया। कोई कह रहा 11%, कोई कह रहा 14%, कोई कह रहा 18%, कोई कह रहा डायरेक्टर बन गई, सिल्वर बन गई, गोल्ड बन गई। इससे ज्यादा कोई नहीं था। मैं गया पीछे से, मैंने कहा जी मेरा भी देखना कितना हो गया। बोले तुम तो स्टार बन गए, कारकुन गति करो, स्टार बन गई। ये कहानी है, आपको इसलिए सुना रहा हूं, करने की हिम्मत करो। कामयाबी तो अपने आप आएगी। कामयाबी बता के नहीं आती, नाकामयाबी बता